क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त, भारत आलमी चैंपियन बन गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया गया, एक पाकिस्तानी प्लेयर भी शामिल। स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, भारत दूसरे वनडे में 9 विकेट से फातेह करार पाया। पीएसएल के नुमाइशी मैच में भगदड़ मचने से शुएब मलिक जख्मी। मुल्तान सुल्तान का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया है। भारत से शिकस्त, ऐसा लगा जैसे टीम पर जादू कर दिया है, पाकिस्तानी मैनेजर का बयान। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने कौमी कोच फहीम गुल को ओहदे से हटा दिया है। कौमी टीम के खिलाड़ी बाबर आजम को छोटा चीकू क्यों कहते हैं, वजह सामने आ गई। जिंदगी पर फिल्म के हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ, सानिया मिर्जा का बयान। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त, भारत आलमी चैंपियन बन गया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर भारत ने इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए भारत को 217 रन का हदफ दिया। जवाबी इनिंग्स में भारत ने बासानी हदफ हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत के मौजूद कॉलरा ने शानदार 101 जबकि एचएम देसाई ने 47 रन बनाए। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पाकिस्तान बाहर हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तीसरी पोजीशन का हकदार ठहराया गया था। अगली खबर की जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम किया, तो आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया। आईसीसी अंडर 19 टीम में भारत के 5 जनूबी अफ्रीका के 3, एक पाकिस्तानी और एक अफगानिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ताहम हैरानकुन तौर पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का कोई भी खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के खेले जाने वाले बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 12 विकेटें हासिल की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के हवाले से। स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, भारत दूसरे वनडे में 9 विकेट से फातेह करार पाया है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में 0-2 की सबकत हासिल कर ली है। भारत ने टॉस जीतने पर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। पहले जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी गई। ओपनर्स हाशिम आमला की शक्ल में जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 39 रन के मजमूई स्कोर पर गिर गई। उसके बाद विकेटें गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इन्हीं के इख्तिताम तक न थम सका। 51 रन के मजमूई स्कोर पर जनूबी अफ्रीका की दूसरी, तीसरी और चौथी विकेट गिर गई, जबकि भारतीय स्पिनर्स ने इनिंग पर अपना गलबा कायम रखा। जनूबी अफ्रीका के आगे आने वाले बल्लेबाज भी क्रीज पर जमकर खेलने में कासिर रहे और पूरी टीम 33वें ओवर में 118 रन बना के ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 21वें ओवर में महज 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन का हदफ आसानी हासिल कर लिया और ये होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका का एक रोज़ा क्रिकेट में कम तरीन स्कोर था। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। पीएसएल के नुमाइशी मैच में भगदड़ मचने से शुएब मलिक जख्मी हो गए हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग की नई टीम मुल्तान सुल्तान्स के नुमाइशी मैच में शदीद बद इंतज़ामी देखने में आई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम के इनकार के बायस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब का इनेकाद भी ना हो सका, जबकि स्टेडियम के इंतज़ामुल हक इनक्लोजर में बदनज़मी के बायस भगदड़ मच गई। बदनज़मी और भगदड़ के बायस मायानाज ऑलराउंडर शुएब मलिक के घुटने पर चोट आई और वो जख्मी हो गए, जबकि शायकीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करना पड़ी। नुमाइशी मैच में बद इंतज़ामी के बायस मुल्तान स्टेडियम में आइंदा मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बात करते हैं पीएसएल 3 के हवाले से ही। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के लिए मुल्तान सुल्तान का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया है, जबकि गाने के अल्फाज हैं, अब बारी है मुल्तान की, हर बाजी मुल्तान की। ताहम इस मौके पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक नुमाइशी मैच भी खेला गया है। दूसरी जानिब डायरेक्टर ऑपरेशन वसीम अकरम का कहना था कि लीग में मुल्तान सुल्तान के आने से मुकाबला सख्त होगा। जितने अच्छे मुकाबले होंगे उतना ही अच्छे प्लेयर सामने आएंगे। एक टीम में वकार यूनुस हैं और दूसरी टीम में मैं खुद मौजूद हूं। इसका फायदा मजमूई तौर पर खिलाड़ियों को ही होगा।
अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। भारत से शिकस्त, ऐसा लगा जैसे टीम पर जादू कर दिया गया हो। पाकिस्तान मैनेजर की तरफ से ये बयान सामने आया है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तान जूनियर टीम के मैनेजर टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान ने कहा कि सेमीफाइनल में भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त हैरान कुन रही। ऐसा लगा जैसे हमारी टीम पर जादू कर दिया गया हो। पाकिस्तान जूनियर टीम के मैनेजर नदीम खान ने बताया कि भारतीय कोच राहुल ने पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में आकर हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि यूनुस खान जैसे अजीम क्रिकेटर को मुस्तकिल बुनियादों पर कोचिंग की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो पाकिस्तान अगला जूनियर वर्ल्ड कप जीत सकता है। नदीम खान ने कहा कि इवेंट में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं करार दी जा सकती। हम टाइटल जीतने के अज़्म करके गए थे, लेकिन तीसरी पोजीशन पर इन्हसार करना पड़ा। टीम स्किल्स डेवलपमेंट के शोबों में दीगर टीमों के मुकाबले में बहुत पीछे थी। खिलाड़ियों को हम आहंग होकर खेलने का मौका ही नहीं मिल सका। इनमें अंडरस्टैंडिंग की कमी रही और उसके बावजूद इब्तदाई मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी पेश की और सेमीफाइनल में रसाई पाने में कामयाब रहे। टीम मैनेजर ने कहा कि रवायती हरीफ भारत के खिलाफ हमारी टीम बुरी तरह दबाव का शिकार होकर महज 59 रन पर ढेर हो गई। सबको उम्मीद थी कि मुकाबला सनसनीखेज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमें ऐसा लगा कि कहीं टीम पर जादू तो नहीं कर दिया गया। हरीफ टीम भी भरपूर एहतमाद के साथ मैदान में उतरी। अगर हम जादू की बात करें तो मुझे इस जादू से श्रीलंकन टीम की वो बात याद आ गई जो जब उन्होंने टेस्ट जीता था तो उनके कप्तान की तरफ से कहा गया था कि हमने जादू की मदद ली थी, इस वजह से हम जीते थे। और इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती रहती हैं। अब पता कुछ लोगों का यकीन है, कुछ लोगों का यकीन नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट्स पे। अगली खबर की जाने बढ़ेंगे और अगली खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के हवाले से। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने कौमी टीम के कोच फ़हीम गुल को उनके ओहदे से हटा दिया है। फ़हीम गुल को कौमी स्क्वाश टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर उनके ओहदे से हटा दिया गया है। फ़हीम गुल का मुआहिदा मार्च में ख़त्म होना था, मगर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने फौरी तौर पर उनका मुआहिदा ख़त्म कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से मुआहिदा ख़त्म करने के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए फ़हीम गुल का कहना था कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने बगैर कोई वजह बताए उनका मुआहिदा ख़त्म किया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। फ़हीम गुल ने ऐलान किया कि अगर स्क्वाश फेडरेशन ने अपने फैसले पर नज़रसानी ना की तो वो अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी कोचिंग के तमाम सर्टिफिकेट्स को आवाम के सामने आग लगा देंगे। उनका कहना था कि इस मुल्क में क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोगों की कोई कदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। कौमी टीम के खिलाड़ी बाबर आजम को छोटा चीकू क्यों कहते हैं, वजह सामने आ गई है। दौरे न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज़ के दौरान कौमी टीम की कारकर्दगी तो इंतहाई मायूस कुन रही। ताहम मैदान में कप्तान सरफराज अहमद की बातों ने कौम को बहुत महजूज किया, जिसकी वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। इस सीरीज़ के दौरान शायकीन क्रिकेट को ये भी मालूम हुआ कि टीम के खिलाड़ी बाबर आजम को छोटा चीकू कहते हैं और अब उसकी वजह भी सामने आ गई है। बाबर आजम का ये नाम तब पढ़ा जब 2017 में हेड कोच मिकी ऑर्थर ने उनका मवाजना भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ किया। मिकी ऑर्थर का कहना था कि बाबर नौजवान खिलाड़ी हैं, वो जिस उम्र में खेल रहा है विराट कोहली की तरह बेहतरीन बल्लेबाज हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली को मैदान में चीकू कहकर बुलाते हैं और मिकी ऑर्थर की जानिब से ये बयान सामने आने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बाबर आजम को छोटा चीकू कहना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। ज़िंदगी पर फिल्म के हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ, सानिया मिर्ज़ा का बयान सामने आया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि अभी तक उनकी ज़िंदगी पर फिल्म के हवाले से कुछ भी तय नहीं हुआ है, ताहम उन्हें ख़ुद को अपनी निजी ज़िंदगी ज़ाहिर करने के लिए ख़ुद को उन्हें तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें कुछ वक्त लगेगा। रोहित शेट्टी की जानिब से फिल्म बनाने में दिलचस्पी के हवाले से सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने कुछ लोगों से इस बारे में सुना है, लेकिन हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ। ताहम इसके साथ हमारी बातचीत जारी है। सानिया मिर्ज़ा ने एक फैशन शो में हिस्सा लिया, ताहम इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं फ़ैशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। इस सिलसिले में मैं अपनी बहन की मशहूर हूँ, वही मेरी मदद करती हैं। अपने लिबास के बारे में सानिया मिर्ज़ा ने कहा, मैं वही पहनना पसंद करती हूँ जिसमें खुद को आरामदेह महसूस करूँ। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।